ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैज्ञाणं नमो लोहे सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंदकुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चिदे गाते पढ़ते वंदित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोपमं गतिं पत्ते पोक्ष्यामि समय पाहुर्मिडमो सुरकेवली भणिदम् जीवचरितशरणाटिठितो तमीय ससमयं जान पोकल कम्मपदिष्टिठितं चेतन जान पर समयम् एत निच्छगतो समयो सर्वत्र सुंदरो लोये बंधकाय तेरवी संवादनी होती सुध परिचितानो बुधा सपस्वी काम भोग बंध कहा एक सोलम बोर्ड अवरी ने सुलभो विहतस्त तमे यत वियत्तम दायेयम अपनोस्यावेवियं जदिदाय कुमारम चुपके छलम नागे तबम नैवी योग्य पमत्तोड़ पमत्तो जानगो दूजो भावो एवं पड़न सुद्धम नातो जो सो दूसरो चे बवारेणु पदिसति नारी सेदन सनम नानम नैवी नानम नचे तम नदन सनम जानगो सुतो जय हो। सिख समय साजीगंज चल रहा है। बहुत मार्मिक अधिकार चल रहा है इसमें, कर्ता कर्म अधिकार। जीव की जो विपरीत बुद्धि है, जहाँ पर लाभ मान रहा है वहाँ पर लुटाई कितनी है ये दिखा रहे हैं। लग क्या रहा है, फायदा है भैया बहुत, प्रॉपर्टी बन गई, लक्ष्मी बढ़ गई, अधिकार बढ़ गए। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब हैं क्या वृद्धि ने पर तोलिए। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। लक्ष्मी अधिकार बढ़ गई, कुटुंब बढ़ गए, सब बढ़ गया, बड़े कुटुंब हो गए हैं, अधिकार सब पूज्यता होगी, मान्यता होगी। ये क्या बढ़ गया, क्या बढ़ गया? देवों का वैभव भी तुझको करना पड़ा अंत में त्याग। देवों का वैभव मिल गया, नहीं क्या हुआ उससे, उससे क्या लाभ मिल गया, क्या कुछ प्राप्त हुआ क्या उससे? कुछ। देवों का वैभव भी तुझको करना पड़ा अंत में त्याग, तो अब प्रभु के पद पंकज में बन कर भ्रमर करो शुभ राग। बाहर में कुछ नहीं मिला हाहाकार से, भगवान के पद पंकज में आओ। वो जैसे भौरा फूल से राग करता है ना, ऐसे ही भगवान के पद पंकज से राग करो। भगवान के वो जो पैर कमल हैं, पद हैं, उनसे राग करो भैया, ऐसे लग जाओ उसके अंदर। ज्ञानी की दृष्टि भैया लगी होती है। ज्ञानी तो समय खराब नहीं करता है अपना, और समय खराब करो ज्ञानी नहीं होता। वो मजबूरी बस कुछ काम करने पड़े अलग बात है, लेकिन समय खराब करने का काम है नहीं। ये तो बहुत शांति का और एकाग्रता का काम है वास्तव में। देखो गाथा नंबर बातें चल रही है अपनी समय सार जी की, और पढ़ते हैं गाथा एक बार। पढ़ो गाथा, पढ़ो जी आप। साधूनि आसेवाणम् असुचित्तं च विद्विदीय भावं च दुःखस्य कारणं तीये तदो नियत्ते कुळदि जीवो। अशुचिपना विपरीतता वे आश्रवों का जान के, हर दुख कारण जान के, इनसे निवर्तन जीव करे। जो गाथा चल रही थी, पूछता है ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे हो जाता है। उसका उत्तर स्वरूप गाथा कह रहे थे कि एक ज्ञान की औषधि ले, तेरे सारे रोग दुख, संसार के रोग मिट जाएंगे, संसार का दुख मिट जाएगा। केवल क्या करे, ज्ञान की औषधि ले, ज्ञान का अभ्यास कर। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ताके मोह महातम नाही। पढ़ रहे ना कल शाम। ज्ञान का अभ्यास करो भैया,
ज्ञान के अभ्यास के द्वारा समस्त होने योग्य कार्य होते हैं और समस्त नहीं होने योग्य कार्य नहीं होते हैं। ऐसा भैया ऐसा ना, राजा से दोस्ती करोगे तो नगर मिलेंगे, नगर, कहीं देश का राजा बन जाएगा, कहीं का हीरे मिलेंगे, जवाहरात मिलेंगे। राजा से दोस्ती करोगे तो ये तो मिलेगा, और भिखारी से दोस्ती करोगे तो नगर मिलेंगे क्या है? उसमें खुद नगर नहीं है देने के लिए उसका खुद देने के लिए नहीं है, वो तुम्हें कहाँ से देगा है? और जिस पे हैं उससे दोस्ती करो बड़े से भैया। तो राजा से दोस्ती करोगे तो नगर मिलेंगे, राजमहल मिलेंगे, हैं, सेवक मिलेंगे, दास मिलेंगे, बड़े बन जाओगे। दोस्ती किससे करो? राजा से करो। तो ज्ञान स्वभाव आत्मा जो 3 लोग का नाथ है वो दोस्ती करो, भगवान पर तो अपना मिल जाएगा कहीं चलाने की जरूरत नहीं पड़ने की। लेकिन अब तू करता है दोस्ती आश्रमों से, पर से, पुद्गलों से, तो भैया तो दुखी मिलेंगे तेरे को। भिखारी दोस्ती करने के बाद तो तेरा जो है ना वो भी लूट जाएगा, क्योंकि खुद सामने कौन बैठा? सामने भिखारी बैठा हुआ है, सामने राजा नहीं है। अरे आश्रम दिन रात तो लूटने वाले हैं भैया, दिन रात लूटते हैं, और दिन रात लूट करे और अपने को सुखी मानता है। आचार्य देव दिखाते हैं भैया, तू चैतन्य मूर्ति आत्मा शुद्ध बुद्ध अखंड एक ज्ञाय परमात्मा भिन्न है, अलग है। तेरे चैतन्य प्रदेश हैं, तेरे आनंद प्रदेश हैं। जिस सुख के लिए तू बाहर धक्के खाता है वो सुख का बना हुआ तू खुद है? जल के अंदर मछली रहे और प्यासी रहे तो मर जाए प्यासी तो क्या कहेगा आदमी? बड़े बेवकूफ है, बताओ की बात है। जल के अंदर रहती है मछली है, जिसका जीवन ही जल है। पढ़ते थे ना बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी जीवन इसका पानी है भैया। वो बताओ, पानी में रहती है, प्यासी मर जाए तो कैसे काम चलेगा भाई? तेरा जीवन ही ज्ञान है? जीव ज्ञान का राजा है और लगा उसके ऊपर है। लेकिन भैया क्या करें, ज्ञान स्वभावी होने के बाद भी ज्ञान स्वभाव को देखता नहीं है, यही बस समस्या है। तो 3 चीजें दी थी आचार्य देव ने। आश्रम कैसे हैं? नंबर 1 अशुचि हैं, नंबर 2 विपरीत हैं, और नंबर 3 दुख के कारण है। हाँ, खाली पढ़ने से नहीं बात बनती भैया, प्रैक्टिकल होना चाहिए। वास्तव में आश्रम दुख के कारण है कि नहीं है? ये तूने मोह के साधन जोड़े, पुत्र जोड़े, धन जोड़े, इसे सुख पाया कि दुख पाया? बताओ। दुख ही दुख है। अब फिर भी इनके ऊपर लगा रहता है, सारे दिन लगा रहता है, सारे दिन फिर भी इन्हीं की सेवा करता है। सारे दिन जो भगवान है उनको भगवान ने बताया उनकी सेवा नहीं करता, फिर भी इनकी सेवा में लगा रहता है। वह सुख सदाई त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। और उल्टा कर दो, वह सुख सदाई ग्रहण योग्य रे, पश्चात जिसके सुख भरा। अरे आत्मा के अंदर अब पीछे सुख, मध्य में सुख और अंत में सुख, और आश्रम के अंदर स्टार्टिंग में दुख, मध्य में दुख और अंत में दुख है कहीं सुख है क्या उसके अंदर? कहीं सुख नहीं है उसके अंदर। तो 3 दृष्टांत लिए, 3 चीजें ली। आश्रम कैसे? अशुचि हैं, विपरीत हैं और दुख के कारण हैं। इतने कुमकुम देव ने गाथा लिख के बात खत्म कर दी अपनी। लेकिन आचार्य देव ने उसके लिए उदाहरण भी लिए और तीनों के लिए अलग अलग 3 चीजें समझाई कि अशुचि क्यों है, विपरीत क्यों है और दुख के कारण क्यों है। ये सब जो है सही में रोग हो जाए ना, थोड़ा सा ये बुखार हो जाए, रोग हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। क्या क्यों? क्योंकि रोग स्वभाव नहीं है। रोग अच्छा, रोग के पीछे को पड़ जाता भगाने के लिए, रोग स्वभाव नहीं है ना, इसलिए रोग को भगाता है। शरीर को नहीं भगाता, रोग को भगाता है। क्यों? रोग स्वभाव नहीं है। रोग क्या है? रोग दुख का कारण है, इसलिए रोग को भगाता है। रोग रखने लायक नहीं है। यदि रोग रख लिया, देखते हैं शत्रु को, रोग को कभी हल्का नहीं समझना है। शत्रु रोग को हल्का समझ लोगे ना तो मारे जाओगे। ये मोह शत्रु है और आश्रम रोग है। कह लेने तो रख लिया ना, अच्छा समझ लिया तो मारे जाओगे भाई। इसलिए शुद्धात्मा में ये नहीं है, शुद्धात्मा को ध्यान करो। तो 3 चीजें ली, 3 चीजों का आचार्य अमरचंद देव ने तीनों के अंदर भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग करा। क्योंकि अशुचि, आश्रम अशुचि है, भगवान आत्मा कैसा है? आश्रम विपरीत है, भगवान आत्मा कैसा है? आश्रम दुख के कारण है, भगवान आत्मा कैसा है? तीनों के अंदर अलग दृष्टांत लिए, तीनों चीजें के नीचे आ गया ना टीका के अंदर। आचार्य रामचंद्र देव ने इस पूरे समय साजी के अंदर 10-12 बार भगवान आत्मा कहा होगा। इस शुद्धात्मा को भगवान आत्मा, भगवान आत्मा 3 बार तो इस गाथा के अंदर आ गया भगवान आत्मा टीका के अंदर। आप पढ़ना टीका के अंदर, पढ़ाऊंगा भी तो भगवान आत्मा।
भगवान किसे कहते हैं? भग मने होता है ज्ञान आनंद, और वान मने होता है मूर्ति बना हुआ। तो क्या है कि जो ज्ञान आनंद से बना हुआ है उसका नाम भगवान है। वो है कौन? वो आत्मा है, वो कोई और नहीं है, वो तू खुद ही है। तू बाहर मत देख, बाहर मत ढूंढ, तो स्वयं बना बनाया भगवान है, कृत्रिम भगवान आत्मा, वो तू ही है भाई। ये बाहर में क्या नहीं रखा सुख तेरी चैतन्य मूर्ति, तेरे अंदर आनंद भरा हुआ है। अब सिद्धों का दर्शन कर ले और देख ले कि बताओ ये सिद्ध है क्या है? ये सिद्ध एक सिद्ध वस्तु हैं, द्रव्य हैं, और द्रव्य में क्या भरा हुआ है? कई लाइन पढ़ रहे थे बढ़िया, उसमें लिखा था पूजा मोह भजन है। पूजा मोह भजन है। लोग पूजा करते हैं ना, आनंद मानते हैं, पूजा कर ली। मोह का भजन है, सारे दिन जो पूजा करके आनंद मानते हैं, वो पूजा थी किसके लिए? जो पूज्य पदार्थ तेरा शुद्धात्मा है उसकी पूजा कर भाई, वो वास्तव में पूजा है। वो वास्तव में पूजा है। और इसके अलावा बाहर में जितनी पूजा है वो तो मोह का भजन है। लगा रहे ढूंढने में भाई तू। देखो क्या टीका पढ़ लेते हैं, कितनी बढ़िया टीका इसकी है। देखो, जल में सवाल है, सवाल आश्रव, जय सवाल है जल के अंदर। एग्जाम्पल ले लिया, उठा दिया उन्होंने एग्जाम्पल कि जय जल में सवाल है, जल के अंदर सवाल है। कहीं भी कुछ भी ले लेना, घर के अंदर गंदगी है, सोने के अंदर मिलावट है, दूध के अंदर पानी है, अब सब जगह लगा लेना इसको। जैसे वो वस्तु है और वस्तु के अंदर मिलावट वाली दूसरी वस्तु है, जो वस्तु क्या करती है? गंदा करती है, गंदा दिखाती है उस वस्तु को, है। मिलावट हो जाती नहीं? हो जाती, मिलावट तो हो जाती है, मिलावट तो हो ही सकती है, मिलावट होने को दिक्कत नहीं है। जल में सवाल है, इसी भांति आश्रव हैं, वस्तु के साथ रहते हैं, वस्तु में मिलते हैं, लेकिन वस्तु रूप नहीं होते, लेकिन रहते हैं साथ में, इसलिए आश्रव हैं। ना रहते तो आश्रव ही ना होते, लेकिन रहते हैं साथ में तो आश्रव होते हैं, और आश्रव साथ में रहते हैं। तो ये क्या है कि भगवान ये जो हैं अशुचि हैं। सबसे पहला लक्षण क्या लिया था? आश्रव कैसे हैं? अशुचि हैं, अपवित्र हैं, पवित्र नहीं है। पवित्र तो कौन है? पवित्र तो एक आत्मा ही है भैया। लिखा दो नंबर लिखा अशुचि है और भगवान आत्मा, लिखा भगवान आत्मा। देखिए मिला नहीं मिला? पहले लिखा ना अपवित्र है और भगवान आत्मा, मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तीसरी लाइन तो भगवान आत्मा। आत्मा को क्या कहते हैं? भगवान, क्योंकि उन्हें आत्मा भगवान दिखाई देता है। ये बावला आदमी भगवान को दुनिया में ढूंढता है, सारी दुनिया में भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, लेकिन वास्तव में जो वास्तविक भगवान है, जो आत्मा बैठा, उसको नहीं देखता। इसका नाम मोह है। वास्तव में भगवान कहाँ बैठा है? कहाँ है भगवान? अरे पूज्य है भैया, परम पूज्य पदार्थ कोई है तो तेरा शुद्धात्मा ही है। तू ही भगवान है, तू ही चैतन्य का नाथ है, तू ही तीन लोक का नाथ है। अरे तू अपनी बात सुन, तुझे अपनी महिमा नहीं आती, जगत की महिमा आती है सारे। अरे तू महिमावान पदार्थ है, तू महिमावंत है, तो अपनी महिमा ला अंदर में एक बार, तो अपनी बात सुनने की कोशिश कर कि तू है कौन, तू कौन है। भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल है, चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है, इसलिए अत्यंत शुचि है, पवित्र है, उज्जवल है, सदाकाल ज्ञायक रहता है भैया। इतने गे बदल जाएंगे, लेकिन आत्मा सदाकाल ज्ञायक ही रहेगा, गे रूप कभी नहीं होगा। इसलिए निर्मल है, अपना स्वभाव को भी छोड़ेगा नहीं, इसलिए क्या है? निर्मल है इसलिए। अपना स्वभाव परमेश्वर छोड़ के पर में जाए नहीं, और पर का स्वभाव अपने में आनंद न दे। शक्तियां हैं क्या? 47 शक्तियां पढ़ोगे, वो सब शक्तियां हैं कि पर में जाए नहीं और पर को अपने अंदर आनंद न दे। इसका नाम अनेकांत है। अनेकांत इसका नाम नहीं है कि अपना भी कर ले और पर का भी कर ले, इसका नाम अनेकांत है। अनेकांत माने भाई अनेकांत, अनेक धर्म है उसके अंदर। अनेकांत माने अनेक अंत, अंत माने अंत नहीं, अनेक माने धर्म, अनेक धर्म है आत्मा के अंदर। अनेक धर्म माने अस्थि नास्ति है। अस्थि नास्ति माने कि अस्थि अपने से है और नास्ति पर का उसके अंदर प्रवेश नहीं है, इसका नाम अनेकांत है। ऐसा नहीं कि अपना भी कर ले और पर का भी कर ले, इसका नाम अनेकांत हुआ। अनेकांत है तो फुदड़ीवाद है। अनेकांत है एक अखंड शासन है भैया, अनेकांत के द्वारा जैन धर्म चलता है। ऐसा हल्का नहीं है कि अपना भी कर लिया पर का भी कर लिया, इसका अनेकांत हो गया। अपना ही करे और पर का बिल्कुल ना करे, और पर को अपना बिल्कुल ना करने दे, इसका नाम अनेकांत है। ये घटती अस्थि नास्ति अनेकांत की। पवित्र है, उज्जवल है। नंबर 2 लिख रहे, आश्रमों के जड़ स्वभाव होने के द्वारा भी दूसरी तरह जानने योग्य हैं
क्योंकि वो जड़ हो, वह अपने को पर को नहीं जानता, दूसरे को जानता है, इसलिए वे चैतन्य से स्वभाव से अन्य स्वभाव वाले हैं। दूसरा लक्षण कौन सा था? विपरीत। दूसरा लक्षण कौन सा दिया? विपरीत। विपरीत। विपरीत किससे हैं? चैतन्य से विपरीत हैं। किससे विपरीत है? चैतन्य से। विपरीत। चैतन्य से विपरीत स्वभाव वाले हैं। ये कषाय हैं, राग हैं, मोह हैं, पुण्य पाप हैं, साता साता वेदनीय हैं, यश अपयश हैं, आदे अनादे हैं, सब प्रकृतियां हैं, लेकिन कैसी हैं ये? चैतन्य से विपरीत स्वभाव वाली हैं। चैतन्य के स्वभाव वाली नहीं भैया। कोई इनको चैतन्य समझ ले भूल से, भ्रम से, चमक देख करके इनकी, तो चैतन्य नहीं है। इनके अंदर भी चमक है, वो तेरी चमक है, वो इनकी चमक नहीं है। आश्रव के द्वारा जड़ स्वभाव होने से दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं, वे खुद नहीं जानते। आश्रव अपने खुद नहीं जानते। आश्रवों को कौन जानता है? आश्रव को चेतन जानता है कि ये आश्रव है। आश्रव खुद नहीं जानते। क्रोध क्रोध को नहीं जानता, मान मान को नहीं जानता, माया माया को नहीं जानती, लोभ लोभ को नहीं जानता। इन सबको कौन जानता है? इन सबको जो अखंड ज्ञान का धारी एक आत्मा है, वो जानता है कि ये क्रोध है, ये मान है, माया है, लोभ है। चार चीजें अलग अलग हैं कि नहीं है? क्रोध मान माया लोभ, चार चीजें हैं कि नहीं है? ये चार चीजें अलग अलग हैं। ये चार नहीं जानते आपस में, ना खुद को जानती ना एक दूसरे को जानती, लेकिन ज्ञान इन सबको जान लेता है। जब क्रोध आएगा तो क्या कहेगा? भाई साहब मुझे बहुत गुस्सा आया आज है। लोभ को आ रहा हो, भाई साहब पता नहीं क्या लाल, बहुत लोभ पैदा हो रहा है मेरे अंदर, मुझे बहुत मान आ रहा है। ये किसने कहा कि मुझे मान आ रहा, मुझे क्रोध आ रहा, मुझे लोभ आ रहा? ना जानता होता तो कैसे कहता कि मुझे लोभ आ रहा? तो जानता है ना तो इसलिए कह देता कि मुझे आ रहा ये जाननहार भैया महान आत्मा है, सब जान लेता है, सब जानता है। जानने का स्वभाव है। आश्रव का स्वभाव जानने का नहीं है। आश्रव अंधे हैं और आत्मा आंख वाला है, जानने वाला है। नहीं मैच कर सकता। एक व्यक्ति अंधा हो और एक आंख वाला हो तो मैच करते हैं दोनों आपस में? आंख वाले को सब पता है, सब दिखता है। वहां पर क्या है? बुरी चीजें भी दिखती हैं, अच्छी चीजें भी दिखती हैं, सब दिखाई देता है। ये मोक्ष है, ये कौन जानता है? ये आश्रम है, ये कौन जानता है? निर्जरा हुई, ये कौन जानता है? सम्य दर्शन हुआ, ये कौन जानता है? कौन जानता है सब चीजें हैं? ये सब चीजें ज्ञान स्वभाव आत्मा तो जानता है, और कौन जानता है बताओ? मोक्ष मोक्ष को नहीं जानता, निर्जरा निर्जरा को नहीं जानती, आश्रम आश्रम को नहीं जानते, बंद बंद को नहीं जानता, अजीब अजीब को नहीं जानता है। ये तो एक जीव का ज्ञान है जो सबको जानता है। जैसे है काल धर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये जानते नहीं ना। इस तरह आश्रम भी नहीं जानते भाई। ये कषाय भी नहीं जानती। कषाय अंधी होती हैं, बहरी होती हैं, गूंगी होती हैं, लंगड़ी होती हैं कषाय। कषाय नहीं जानती। कौन जानता है? जो परिपूर्ण एक ज्ञान है वो जानता है। प्रत्येक अवस्था में तेरा ज्ञान ही काम कर रहा है, इसलिए खुश हो जा भैया। तेरा ज्ञान त्रिकाल है, हमेशा है, जानने वाला है। आश्रम काल में भी आश्रम नहीं जान रहे। कौन जान रहा? मैं ज्ञान स्वरूप ही आत्मा जान रहा हूं क्यों क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्हें चेतना चेतना नहीं है। चेतना होगी तो जानेंगे। अब चेतना है नहीं, जानेंगे कहां से? नहीं जानते। इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं। और लिखा और भगवान आत्मा, दूसरी बार आए नहीं भगवान आत्मा इसके अंदर। और भगवान आत्मा तो अपने को सदा विज्ञान घन स्वभाव बना होने से, कैसा है आत्मा का? विज्ञान घन स्वभाव है। आत्मा क्या स्वभाव है? विज्ञान घन स्वभाव। हाँ, हर एक चेतन है, एक अचेतन है भैया। कि कैसे दोनों को मिलाओगे? वो होता ना यमपाल चंडाल। यमपाल चंडाल क्या था कि वो चंडाल था, वो फांसी से दिया करता था, हैं सबको फांसी लटकाया करता था। हैं एक दिन मुनिराज के पास गया, मुनिराज की मुद्रा अच्छी लगी उसको। और देखो जिन्हें मुनि की मुद्रा अच्छी लग जाए, भगवान की मुद्रा अच्छी लग जाए, उनका संसार का किनारा निकट आ गया, बस ये समझ लो आप हैं। पहली बात तो कंडीशन ये है कि भगवान के मुनि की मुद्रा अच्छी लगनी चाहिए। यदि भगवान के मुनि की मुद्रा अच्छी लग रही तो संसार के किनारा निकट नहीं आया। अभी बहुत मोह विराजमान है भैया। मुनि की मुद्रा अच्छी लग गई, कहने लगे मुनि आप शांत कैसे हैं? उपदेश सुना है, महाभाग्य, तो मुनि का उपदेश मिल गया। मुनि का उपदेश इतना सरल नहीं होता कि हर किसी को मिल जाए सुनने के लिए। कोई बहुत पिपासु जी, बहुत भाग्यशाली जी हो, उसे कान में बातें पढ़े। नहीं तो हर किसी के बस की नहीं है सुननी, हर किसी के झेलने बस की नहीं, हर किसी को मिलती नहीं सुनने के लिए। तो उसने सुन लिया, कहने लगा भैया मैं क्या काम करता है? फांसी काम करता हूँ कि अष्टमी चौदस के दिन फांसी नहीं लगाएगा, 2 दिन फांसी नहीं लगाएगा। हैं उधर पकड़ लिया कि इसको फांसी देनी है। फांसी भी किसको देनी है? राजा ने खुद अपने लड़के के लिए फांसी दी है।
खुद अपने लड़के के लिए। फांसी भी क्यों दी कि वो लड़का तो बहुत सीधा था उस राजा का, है, वो तपस्या कर रहा था जंगल में, है, आराधना कर रहा था। वहां से एक चोर रानी का हार लेकर भाग रहा था और उसके पीछे लड़ रहे थे वे सैनिक। तो भागते भागते देखा सैनिक निकट आ गए, तो हार जो है वो उनके पास फेंक के भाग गया है। सैनिकों ने उसे तो देखा नहीं, उसे पकड़ लिया जो तपस्या कर रहा था, उठा लाया उसको, है, उसको उठा के राजा के सामने पेश करा कि जी ये जो है ये चोरी कर रहा था, इसके पास मिला जी हार। राजा ने भी आते दिया था, अपने लड़के को सीधा दंड सुना दिया है। क्या दंड दिया? उसको फांसी लगा दो, है। अष्टमी का दिन था कि फांसी लगाओ जी इसको। अब फांसी के तख्ते पर बिठा दिया, उसे बुलाया चंडाल को कि बुलाओ चंडाल को, इसे फांसी लगाएगा। फांसी चंडाल लगाएगा ना। चंडाल ने मना कर दी, कहना आज तो मेरा अष्टमी का व्रत है, आज तो मैं लगाने का, मैं तो मुंडा से व्रत लिया हुआ है। अब बाद में वहाँ पर जाकर क्या नाम उसका, वो उसके पत्नी को लालच में आ गई, उसने कहा कि लगा दो, वो माना नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती उठा लिया और वहाँ फेंक दिया समुद्र में उठा करके, मगरमच्छों के समुद्र में। अब वहाँ क्या करा, देवों ने सिंहासन लगा दिया उसका, यमपाल चंडाल का, है ना। एक चोर भी था, वो चोर था, उसे साथ में फेंका, चोर को तो खा गया मगरमच्छ, और उसे वहाँ पर सिंहासन लग गया उसके वहाँ पर। उस पवित्रता का फर्क, उसके अंदर कितना बड़ा फर्क है। एक चोर है, एक पवित्र है, एक नियम के द्वारा बंधा हुआ है, पवित्र है, और एक चोर है। बताओ, भगवान आत्मा भैया शुद्ध बुद्ध एक खंड ज्ञाय परमात्मा है। भगवान आत्मा कोई जड़ की तरह अंधा नहीं है तो देख ना सकता हो, जान ना सकता हो, लेकिन मात्र देखना जानना ही आत्मा का स्वभाव है, अन्य आत्मा का स्वभाव है नहीं। इसलिए चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं भगवान। आत्मा तो सदा विज्ञान घन पना स्वभाव होने से, आत्मा कैसा है? सदा विज्ञान घन, विज्ञान घन, विज्ञान घन है। स्वयं ही चेतक ज्ञाता है, स्वयं और पर को जानता है, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है, तथा चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है। अनन्य माने अन्य नहीं, अनन्य शब्द लिखते हैं, अन्य नहीं है। सूर्य देखो है, विज्ञान घन, विज्ञान घन में ज्ञान स्वरूप ही है। घन, घन उसे कहते हैं जो जिसके अंदर दूसरा लोहा प्रवेश ना करे। जो ट्रेन होती है, ट्रेन की पटरी जो होती है, ट्रेन की पटरी होती है घन। ट्रेन की पटरी क्या होती है? घन। अब कितनी ट्रेन निकल जाएंगे उसके ऊपर, उसके अंदर ट्रेन की पटरी का वो प्रवेश करेगा क्या? पहिया थोड़ा सा भी लोहा प्रवेश कर जाएगा क्या? अगर लोहा उसके अंदर प्रवेश कर गया, उसका थोड़ा थोड़ा करके, तो घन ही रहेगा और ट्रेन चल नहीं पाएंगे उसके ऊपर। लेकिन कितनी ट्रेन निकल जाती है पटरी के ऊपर, क्यों? तो विज्ञान वो घन है, घन घन घन। इस तरह आत्मा के अंदर कितने गे निकल जाए ऊपर से, कितने गे वो जान ले, लेकिन आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान घन है, ज्ञान घन 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 घन। उसके अंदर गे टिकते नहीं है, रुकते नहीं है, सारे गे बदल जाते हैं, और आत्मा घन रहता है, इसका नाम घन है। भगवान आत्मा अपने को सदा विज्ञान घनपना होने से स्वयं ही चेतक है, ज्ञाता है। जो ज्ञाता है सो ज्ञाता है, ज्ञाता है तो स्वयं और पर को जानता है। तो सूरज स्वयं प्रकाशित है तो दूसरों प्रकाश होने में निमित्त है। तो स्वयं प्रकाशित ना हो तो दूसरों प्रकाशित नहीं कर सकता। ये ट्यूबलाइट जल रही है, सब लाइटें जल रही हैं, ये स्वयं प्रकाशित हैं तो दूसरों प्रकाशित करने में निमित्त हैं। स्वयं प्रकाशित ना हो तो दूसरों प्रकाश करने में निमित्त नहीं हो सकती। इसलिए पहली कंडीशन क्या है? स्वयं प्रकाशित होना चाहिए। अब इतना जानने में आ रहा है, यदि ये ज्ञान आत्मा के अंदर ना होता, प्रभुता आत्मा के अंदर ना होती, सचत शक्ति आत्मा के अंदर ना होती, तो ये सब जानने में कैसे आता? तो इसलिए आत्मा खुद भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, पर को भी जानता है, और जैसा है वैसा जानता है, अन्य नहीं जानता। जैसा है वैसा जानता है, आश्रय को आश्रय जानता है, ज्ञान को ज्ञान जानता है। ज्ञान मूर्ति है, हाँ है, जानता है। चैतन्य मूर्ति है, हाँ है, जानता है। इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है। अनन्य माने अन्य नहीं है, वो चैतन्य मूर्ति है, चैतन्य का बना हुआ है। चेतना है तो आनंद रूप है, आनंद है तो सुख रूप है। जिस सुख के लिए प्रयास करता है वो तो स्वयं है। एक बार जी अपना उपयोग थोड़ा सा लगा करके अपने को देखो सही कि किसकी बात कर रहे हैं, चढ़ दे बार बार, इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये बात बताएं, ये उपदेश मिला सरल नहीं है। जंगलों में बैठते, मुनिराज के पास जाकर घंटों लगाते, तब भी उनकी आँख खुलती तो थोड़ा बहुत उपदेश देते। लेकिन ये शास्त्र मिल के बने बनाए तो समझ लो महाभाग्य को आ गया, पूरे पूरे मुनिराज सामने बैठ के उपदेश दे रहे पूरा पूरा, नहीं तो मिल नहीं पाता। ये तो महाभाग्य का उदय है कि शास्त्र सामने आए और खुल गए और उनको पढ़ पा रहे हैं। ये तो हर किसी के भाग्य में नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं।
इसलिए वह अनन्य स्वभाव वाला है। कहा चलेगा, हाँ, चैतन्य अनन्य स्वभाव वाला है, अर्थात चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है। अन्य माने अन्य नहीं है, ए लगा दिया ना अन्य के अंदर। अन्य के अंदर ए लगने से क्या हो गया? अन्य नहीं है। अन्य नहीं है मतलब अपने स्वभाव से अन्य नहीं है। हाँ हाँ। तीसरा देखो क्या तीसरा लक्षण लगा रहे थे, 2 लक्षण हो गए। अब तीसरा लक्षण, आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण हैं। आश्रव दुखकार घनेरे हैं। कैसे हैं? आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। हाँ, आकुलता बिन कहिए भैया। जब शरीर है ना, शरीर के अंदर आत्मा रहता है, वो शरीर कैसा है? अशुचि है, मलिन है, विपरीत है, सदाकाल मर उगलता है। लेकिन ऐसी देह के अंदर भी आत्मा कैसा है? शुद्ध है। आत्मा गंदा हुआ क्या? ये शरीर तो जानता नहीं है, लेकिन आत्मा जानता है इसके शरीर के बारे में। ये शरीर तो नहीं जानता आत्मा के बारे में, लेकिन शरीर आत्मा जानता है शरीर के बारे में। जैसे शरीर भिन्न है, ऐसी अंदर एक लेयर और है बड़ी। वो कौन सी लेयर है? वो क्रोधाधिक आश्रव भावों की मलिनता है। जैसे आत्मा शरीर रूप नहीं होता, ऐसे आत्मा क्रोधाधिक आश्रव भाव रूप नहीं होता। जैसे आत्मा इस शरीर के अंदर रहता हुआ भी शुचि है, आत्मा ये शरीर अशुचि है, आत्मा शुचि है। ऐसे ही क्रोधाधिक भाव अशुचि हैं और आत्मा शुचि है। हाँ, आत्मा शुचि है। इसलिए कहते हैं भैया, शरीर से देह दृष्टि हटाने से कहानी बनता। शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसके अंदर जो राग है, उस राग पर दृष्टि हटाकर जो आत्मा है, उसे कहते हैं भगवान आत्मा है। ये उसे कहते हैं भगवान आत्मा। कोई खजाना हो, 7 तालों के अंदर बंद हो, 7 तालों के भीतर खजाना है। 1 खोला, 2 खोला, 3 खोले, 4 खोले, 5 खोले, 6 खोले, 6 खोले ताले खोल खजाना मिल जाएगा? 7 ही खोलने पड़ेंगे भाई साहब। जैसे भगवान आत्मा इन क्रोधाधिक आश्रमों से रहित है। क्रोधाधिक आश्रमों से रहित जो भगवान आत्मा जो दिखाना चाह रहे हैं आचार्य कुंद देव, अमृत देव, वहां पर जाकर बैठ के देखे कि कौन से भगवान आत्मा को दिखाना चाह रहे हैं और भगवान आत्मा है कहाँ, कैसा है। वो जब सूक्ष्म उपयोग करके अपने विचार करे भैया, देखे बारंबार, तो पता लगता है भगवान आत्मा तो ये बैठा है यहाँ पर, शुद्ध आत्मा भगवान, 3 लोक का नाथ। क्या कह रहे हैं? आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, वो दुख के ही कारण हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता भी कहिए। आकुलता शिव माही न ताते हैं, शिव मग लाग्यो चाहिए। वो जब भगवान बैठे ना सिद्धशिला में, वे आकुलता से रहित हैं। क्यों? इच्छा नहीं है। जो इच्छा है सो आकुलता है। दिनाद उपयोग पलटता है ना, क्षोभम का, इच्छाएं ये पलटती रहती हैं। छद्मस का ज्ञान होता है, खंड खंड ज्ञान होता है। तो खंड खंड ज्ञान जो है दुखरूप ज्ञान कहा हो उसको, खंड खंड। और जो सिद्धों का ज्ञान है वो अखंड धारा प्रवाह रूप आत्मा ज्ञान है, वो सुख का कारण कहा हो उसको। ये सदाकाल उपयोग बदलता है। उपयोग सदाकाल क्षोभम रूप होता है ना, वो क्षोभम ज्ञान बदलता रहता है, बहुत तेजी से बदलता है। क्षोभम ज्ञान बहुत तेजी से बदलता है, पता नहीं लगता हमारे को कैसे बदल रहा फटाफट है। तो कहते हैं दुखरूप है ज्ञान का बदलना है, बार बार कभी इसको विषय बनाए, इसको बनाए, दुखरूप रहता है। लेकिन जो आकुलता के बिना जो ज्ञान है ना, जो वेदन है, वो सुखरूप है। इसलिए इच्छा को दुख का कारण कहा। दुख का कारण किसे कहा? इच्छा दुख का कारण है। इच्छा जो उत्पन्न होती है जीव के अंदर परदेरा पदार्थ जानने के संबंध में, वो दुख का कारण है। इसलिए आश्रव आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं और दुख के ही कारण हैं, दुख रूप ही हैं। और भगवान आत्मा आगे तीसरी बार आचार्य देखो कितना प्रिय शब्द था। मतलब लोग कहें कि भगवान, तुम तो भगवान कहते हो, कोई भगवान होता होगा ऐसे बैठ के हैं, पहले भक्त बन जाओ, भगवान बाद बन जाना। हम कहते हैं भगवान बने बिना तो भक्ति भी बन सकता। भक्त भी जब बनेगा जब अपने भगवान देख लेगा। इससे पहले तो भक्ति भी बन सकता। तू भक्त बनने का दिखावा कर सकता है, ये भक्ति बन सकता है। लेकिन जब अपने को आत्मा देखता है, ओ ऐसा देखता है अपने शुद्धात्मा, तो भगवान के चरणों में झुक जाता है, लोटपोट हो जाता है कि तुमने क्या बताया पर वो आपने क्या एक दिखाया। तब जाके वो भक्ति वास्तविक भक्ति होती है। और इससे पहले भक्ति नहीं होती, भक्ति का दिखावा होता है। तो देख लो, हमारा भाषी मंदिर में आपस में जजमेंट करते रहेंगे एक दूसरे को, और वहीं बैठे बातें करते रहेंगे। उन्हें लगता ही नहीं सामने भगवान बैठे, लगता ही नहीं सामने 3 लोग के नाथ बैठे। सामने कौन बैठे उन्हें पता ही नहीं कि सामने कौन बैठे हैं। ये परम पिता पूज्य परम पूज्य हैं, इन्हें लगता ही नहीं कौन है। सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ जाए तो लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, और भगवान आ जाए तो लगता ही नहीं कि भगवान बैठे सामने। और वहीं बातें करते रहते हैं, वहीं मस्ती करते रहते हैं, वहीं अपनी सारी संसारी काम निपटा लेते हैं, और उपयोग भागता रहता है, उन्हें उपयोग स्थिर नहीं होता। मंदिर को दूसरा जाए तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भगवान से उपयोग हट कैसे गया? हम तो पूछते हैं भगवान से उपयोग कैसे हटा?
दूसरा आदमी कई बार जायज कर देता है। नहीं करनी चाहिए, मंदिर में जायज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाहर आए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर में जायज करने की विधि नहीं है। वहां भगवान की विनय करना है कि एक दूसरे की विनय करना। सही बात। कोई राजा खड़ा हो और चपरासी आ जाए उसका, तो चपरासी को हेलो हाय करोगे क्या? राम मंदिर के आगे मंदिर के प्रांगण होता है एक तो, आंगन में तो प्रांगण में तो कर सकते हो, अंदर मंदिर के गेट के सामने गर्भगृह के बाहर, मंदिर के गेट के बाहर करो, मंदिर के अंदर नहीं भैया। वहां इन संसारिक व्यवहारों की नास्ती है। मंदिर के अंदर संसारिक व्यवहारों की नास्ती है। ये संसारिक व्यवहार मंदिर में नहीं होते, ये संसारिक व्यवहार हैं। मंदिर का व्यवहार पलट जाता है। मंदिर में भगवान देखने गए हैं हम, एक दूसरे शकल देखने गए एक दूसरे की कि तू फलाना यार, तू फलाना है, वहां देखने गए, वहां तो क्या देखने गए हैं, वहां पे भगवान निहारने गए हैं। टाइम रखा है इतना, पेपर दे रहा हो बालक कोई, पेपर दे रहा हो बालक कोई, और से कोई आगे बात करने बैठ जाए तो बातें करेगा उससे? हैं, कह तू काम देख, पेपर 3 घंटे का है, 3 घंटे मिले किस तरह ले देखे, तू जाकर काम कर, मुझे पेपर दे लेने दे। हैं, और मंदिर में बहुत फुर्सत है हमारे को बैठ के बात करने की। किस तरह तुझे आधे घंटा मिला है, अपना कल्याण कर, काम कर, भगवान को देख कर अपना अपना रास्ता निकाल यहाँ से निकलने का। किस तरह आधे घंटा पा लिया तूने महाभाग्य से। लेकिन वहाँ इसको पता नहीं स्वरूप क्या है। स्वरूप, वो स्वरूप विपर्य होता है ना, स्वरूप का विपरीत है, बस विचार नहीं करता क्या स्वरूप है, प्राप्त करे तो समझे सोचे तो पता लगे भगवान है, तो सारा लौकिक व्यवहार में मिट जाता है। लौकिक व्यवहार हो तो पता ही नहीं कि सामने भगवान बैठे, और भगवान की विराधना करने का पाप अनंतानुबंधी बनता है। अब जो विधान चल रहा है इतना, तो वहां तो बात क्या कि घंटे का बाद बात करने रह नहीं सकता इंसान, कोई ना कोई बात करेंगे आपस में। हाँ तो भैया अभी तो विधान क्या है, विधान तो एकांत में होते हैं। वास्तव में तो ये जो इतने लंबे लंबे विधान चलते हैं तो सब परमात्मा की उत्पन्न करने वाले हैं भैया। आराधना जीव को करनी नहीं है, और बस विधान के नाम पे कहा ना, पूजा जो है मोह भजन है, गाता भी नहीं गाता, सब मोह का भजन है। पंडित जी बोल रहे हैं, बोले सब मतलब बात ही कर रहे हैं, तो सब कुछ बोल क्या हो रहा है हमारा। बताओ, लोग के अंदर एक भी काम ऐसा करता है प्रयोजन ना, अपना प्रयोजन पूरा ना होता हो। कोई प्रयोजन लेकर कार्य करता है, प्रयोजन पूरा करता है अपना, और जब सिद्धि मानता है उसकी, है कि नहीं ये व्यवस्था? खाना ही बनाएगा, सोएगा भी, कोई ना कोई प्रयोजन उसका होगा नहीं पीछे। यहाँ क्या प्रयोजन है मुझे बताओ, मंदिर में जाने का क्या प्रयोजन है बताओ जी, आप आगे बताओ भाई। भगवान का दर्शन कर गया, क्या प्रयोजन है हमारे, बातें करना प्रयोजन है, टाइम पास करना प्रयोजन है। अपने दर्शन करना, तो है भगवान में अपने को देखना, भगवान को देख, वो है हम भगवान में अपने को निहार। अब वहाँ करने क्या जाता है, करने क्या लगता है वहाँ पर बताओ? वहाँ जो घर में टाइम लेकर कट रहा, घर में तो लड़ाई चल रही है आपस में, तो कल मंदिर आके बैठ जाओ, कल मंदिर में टाइम कट जाएगा। हैं, मंदिर में पंखे मिल जाएंगे, लाइट मिल जाएगी, एसी मिल जाएंगे, हैं सब मिल जाएगा, तो मंदिर आके बैठ जाओ। हैं, वहाँ 4 महिलाएं मिल जाएंगी अपनी एज की, तो बात करने बैठ जाओ उनसे, तो टाइम पास हो जाएगा। अच्छा, तो टाइम पास करने गया कि भगवान देखने गए थे अपने आप को? हैं, क्या करने गए थे? भगवान मंदिर किस लिए थे? ये बात करने के साधन थे कि भगवान बनने के केंद्र थे। लेकिन वहाँ स्वरूप विपरीतता है, समझता नहीं है तो व्यवहारवासी बन जाता है, और बस लगा जाता है इस तरह अपनी पूजा पाठ करने में। समझ स्वरूप वो समझता ही नहीं भैया, स्वरूप क्या है, क्या करने वहाँ जाना था। देखो कि आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, दुख के कारण हैं। आश्रव कैसे हैं? दुख लगे तो सही भाई, जीव को भगवान आत्मा सुख का कारण है, और आश्रव दुख के कारण है। ये पूजा दुख का कारण है, एक दूसरे की विनय भक्ति लौकिक साधन करते हैं, लोग कार्य करते हैं, ये दुख के कारण हैं, और भगवान आत्मा सुख का कारण है। समझो सही भाई एक बार, आश्रव दुख के कारण, भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य और किसी का कारण ना होने से दुख का कारण ही है, अर्थात दुख का कारण नहीं है। इस आत्मा को परिचय नहीं है परद्रव्य का, तो दुख का कारण कैसे बनेगा? अपने ज्ञान में रहता है बस। एक शक्ति है आत्मा की, अकारण कार्यत्व शक्ति, 47 शक्तियां आएंगी ना, उसके अंदर शक्ति है कारण का एक कार्य, अकारण कार्यत्व शक्ति है। कारण कार्य मतलब अकारण है, अकार्य है, ना तो किसी का कारण है, ना वो खुद किसी का कार्य है। आत्मा तो स्वयं अपना कार्य है, स्वयं अपने भैया पकवान खुद ही बनाए और खुद ही खाए, खावत नहीं अंगावे, एक ज्ञानी असन बनावे, भजन है बहुत पुराना। एक ज्ञानी असन बनावे, खुद ही बनावे, खुद ही खावे, और खावत नहीं अंगावे। खा के अंगाता नहीं है, खा के आनंद बढ़ता है उसका भैया। ऐसा ज्ञान मूर्ति आत्मा जो है भैया, वो किसी का कारण नहीं है और किसी का कार्य नहीं है, हस्तक्षेप ही नहीं करता किसी कार्य में, करते रहो। जब हस्तक्षेप ही नहीं करता तो किसी कारण कार्य दुख का कारण कैसे होगा भाई? वो तो अपने काम में लीन है भैया, अपने काम में इतना मस्त है कि दूसरे काम करने की फुर्सत ही नहीं है भैया। तो आश्रव कैसे करेगा? आश्रव नहीं होते भैया।
जो दूसरे काम में इंटरफेयर करेगा वो दुखी होगा भाई, और जो अपना काम करेगा वो कहाँ दुखी होगा फिर वो है। कोई महिला बाहर किटी पार्टी में भागी फिरती हो, इधर तो गिरती है, बहुत चल गया ना किटी पार्टियों को क्रेज अपना, किटी पार्टी में जाती है इधर जाती है तो इधर की बात सुने उधर, उधर की बात सुने इधर, और दुखी रहे। और कोई महिला वो घर से निकलती ही नहीं, अपने काम में नहीं रहती है, अपने घर का बनाया खाया अपना स्वाध्याय करा छुट्टी है अपना, इसके अलावा परिचय ही नहीं है, तो वो क्यों दुखी होगी भाई, तो परिचय ही नहीं है कि दूसरे का, वो काहे को दुखी होगी। आश्रम तो भैया वो दुख के कारण है, लेकिन भगवान आत्मा सदा अपने में रहने वाला है, अपने स्वभाव को छोड़कर कहीं बाहर छोड़ निकलने वाला नहीं है, इसका नाम भगवान आत्मा है। आश्रमों के बीच में रहता है, शरीर के बीच में रहता है, संसार के बीच में रहता है, लेकिन ऐसा रहने पर भी कैसा रहता है, अलिप्त रहता है, भिन्न रहता है, उनमें मिक्स नहीं होता, उनमें मिलता नहीं है, ना उनको अपने मिलने देता ना उनके अंदर मिलता। जब कमल का दृष्टांत लिया, कमल कीचड़ में रहता है, कीचड़ से कैसा है, अलिप्त है। कीचड़ 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 कमल के अंदर है, कमल कीचड़ के अंदर है, कमल कीचड़ के अंदर है। हाँ, लेकिन कीचड़ कमल के अंदर नहीं है। कमल तो अत्यंत भिन्न है, महकदार है, फूल है, तो कीचड़ कमल के अंदर आ जाए तो फूल का नाश हो जाए, फूल नहीं कहा जाएगा वो, फिर तो कीचड़ गिर जाएगी। ऐसे भगवान आत्मा उसके अंदर अगर आश्रम आ गए तो भगवान आत्मा नहीं कहा जाएगा, फिर वो आश्रम अशुचि कहा जाएगा कि भगवान आत्मा है, वो आश्रमों के बीच में भिन्न रहता है, उनमें रहता है लेकिन मोह में नहीं रहते, इसलिए भिन्न रहता है सदा काल। भगवान आत्मा तो भैया सदा ही निराकुल स्वभाव के कारण न किसी का कारण है न किसी का कार्य है, ये दुख का कारण ही है, तो दुख का कारण नहीं है। आत्मा दुख नहीं, दुख का कारण नहीं, विपरीत नहीं। आत्मा के अंदर क्या भरा, आत्मा सुख भरा है, सुख 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 भरा है, चेतन 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 भरा है भैया, आनंद 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 भरा है। कितना भरा भैया, अनंत आनंद आत्मा के अंदर भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है भैया। ऐसा चलो बाकी चर्चा कर लेंगे ना, समय हो गया अभी का, और कितना रह गया अभी रह रहा है, चलो पैरा पढ़ लेता हूँ, पैरा को चर्चा कर लेंगे ना इसकी। इस प्रकार विशेष अंतर को देखकर, विशेष को देखकर या अंतर को देखकर, जब यह आत्मा, जब यह ऐसा अंतर जान लेता है, और जब यह आत्मा आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, जब ऐसा देख लेता है तो जान लेता है, जो आत्मा नहीं जान रहा था वो जान लेता है। देखो रोग होने में दिक्कत नहीं है, रोग का ज्ञान ना हो तो दिक्कत है, रोग को स्वभाव जान ले तो दिक्कत है, रोग हो कोई दिक्कत नहीं, रोग तो होते ही हैं, रोग होने में कोई समस्या नहीं है, रोग तो शरीर के अंदर होती हैं, और रोग हो जाए तो कोई समस्या नहीं, इलाज कर लो उसका रोग का, इसमें क्या बात है, दवाई अपने पास होनी चाहिए बस। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, उसी समय क्रोधादिक आश्रमों से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं है उसे आत्मा और आश्रम के परमार्थिक यथार्थ भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई, इसलिए क्रोधादिक आश्रमों के साथ निवृत्ति के साथ जो विनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध हो जाता है। खीरा भी होता है ना, कड़वा होता है ना खीरा, तो क्या करते हैं उसको ऊपर से संवारते हैं और घिस लेते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है, कड़वाहट निकल जाती है। कड़वाहट होने में समस्या नहीं है, अब कोई घिसे तो है नहीं और खाए, और खीरे को कड़वा गए कि भाई खीरा कड़वा नहीं है, लेकिन तूने क्या करा, तूने जहर निकाला उसका, तो जहर निकालते हैं ना घिस के उसका, तो जहर निकाल ले, तो खीरा तो मीठा है, खीरा कड़वा कहाँ है, अब वो घिसे है नहीं और वो ऐसे खा ले तो क्या है, कड़वा कड़वा कड़वा, भाई खीरा कड़वा नहीं है, खीरा तो कैसा है, खीरा तो मीठा है, तो भी बढ़िया है, लेकिन विधि नहीं पता होती ना, तो वो अज्ञानी जीव जो वो दुखी हो जाते हैं, वो खीरे को बुरा बताते हैं। वहाँ खीरा बुरा नहीं है, वहाँ जो उसकी जो वो जहर है वो कड़वा है, वो बुरा है, उसको हटाते हैं और खीरे को खाते हैं। ऐसे यहाँ भैया आश्रम है, भगवान आत्मा है, आश्रम को बुरा बताकर आश्रम को अलग करते हैं विधि के द्वारा, और आत्मा को रखते हैं, स्थापना करते हैं उसकी, दापन करते हैं उसका। ऐसा चलो ये निज निधि निज में बताई है अनंत नमो नमो का
जय बोलो दक्षिणी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो, एक साथ बोलिए, जय 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 जय।